हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो ये देखिए मेरे पास इंफ्रारेड इंजेक्शन का पीसीबी है। इसमें क्या फ़ॉल्ट है कि ये नो डिस्प्ले में है। तो आज हम आपको लाइव रिपेयरिंग करके दिखाएंगे कि नो डिस्प्ले के फ़ॉल्ट में आपको क्या क्या चेक करना है और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चेक करना है। तो बस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले मैं इसको आपको सप्लाई के बारे में बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें होता क्या है कि ये न्यूट्रल है और ये फेज का पॉइंट है, यहाँ पे जाता है और इसे ये फेज का पॉइंट एक ट्रैक में डायरेक्ट चला जाएगा और जो ट्रैक से आउटपुट एक निकलेगा वो हमारा कॉइल में जाएगा। और दूसरा न्यूट्रल का जो पॉइंट है वो यहाँ से एक 23 ओम का रेजिस्टेंस लग करके 2 वाट का रेजिस्टेंस आता है और यहाँ पे इस पॉइंट पे आया है और इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से एक डायोड लगा है। डायोड लगने के बाद ये प्लस का डीसी बन जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट माइनस को ले लेगा। यानी कि समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप प्लस आएगा डीसी और यहाँ पे माइनस, यानी यहाँ पे जो होगा वो 300 वोल्ट या 350 वोल्ट के अराउंड डीसी बनेगा वो इस फिल्टर कैपेसिटर के। अब देखिए प्लस का जो पॉइंट है वो मॉसफेट आईसी में चला जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफार्मर का दोनों लूप पे ये फ्लैक्चुएशन होता है जिसके कारण से ये पॉइंट से हमारा आउटपुट एसी वोल्टेज निकलेगा, स्टेप डाउन होगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज निकलेगा 10 वोल्ट के अराउंड निकलेगा एसी और एक डायोड लगा करके उसको प्लस बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद प्लस बन जाएगा 10 वोल्ट के अराउंड। देखिए ये डायोड है, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट क्या करेगा, ये ट्रांजिस्टर पे जाएगा। इसका नंबर जो है 78L05 करके है। तो ये 10 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर पे आ गया और ये नेगेटिव का पॉइंट होता है और ये आउटपुट निकालता है। यानी ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है जैसे 7805 काम करता है। तो यहाँ से ये 5 वोल्ट में रेगुलेट करके ये आउटपुट यहाँ पे दे देगा। तो ये 5 वोल्ट कहाँ जाता है, वो पैनल में जाता है जिससे ये पैनल हमारा वर्क करता है या फिर पैनल में कर सकते हैं तो लाइट आता है। उसके बाद आगे हम समझते हैं कि यहाँ से ये निगेटिव पॉइंट देखते हैं तो ये ट्रांजिस्टर पे आ गया है, यही निगेटिव पॉइंट जो कि कैपेसिटर से आ रहा था। और ये ट्रांजिस्टर जो है 80-50 का है। देखिए ये ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है। और ये प्लस का पॉइंट तो मॉसफेट पे आ गया था और ये मॉसफेट क्या करेगा, फ्लैक्चुएशन करवाएगा जिससे यहाँ पे एक डायोड लगाया गया है इस पॉइंट से, ठीक है। डायोड ये ट्रांसफार्मर को वर्क कराने के लिए लगाया गया है और आईसी को। तो ये यहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकालेगा और यहाँ से एक जीनर लगाया गया है, यानी ये पॉइंट पे 12 वोल्ट या 18 वोल्ट का जीनर हो सकता है। इससे क्या होता है, ये फैन पे वोल्टेज आ जाता है। तो यहाँ पे प्लस का वोल्टेज आ जाएगा इस ट्रांसफार्मर से होते हुए, यानी कि ये प्लस पॉइंट यहाँ पे गया, यहाँ से फ्लैक्चुएट करेगा तो ये ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकालेगा क्योंकि ये दोनों एक ही कॉइल का बाइंडिंग होता है। और ये प्लस का पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और माइनस का पॉइंट जो है ये ट्रांजिस्टर पे आया है 80-50 का। अब हम देखे थे कि ये निगेटिव पॉइंट यानी यहाँ से जो आ रहा था वो यहाँ आया हुआ था और ये फैन का पॉइंट पे प्लस एक यहाँ आया हुआ था और यहाँ आना बाकी रह गया था। तो ये क्या होता है, जैसे ही ट्रांजिस्टर पे सिग्नल आएगा तो ये दोनों स्विचिंग की भांति काम करेगा जिससे ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा। तो ये माइनस का भी पॉइंट से इसे वोल्टेज मिलने लगेगा जिससे फ़ैन हमारा वर्क करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लस का पॉइंट डायरेक्ट आया हुआ रहता है और माइनस का जो पॉइंट है वो 80-50 के ट्रांजिस्टर से होते हुए आया हुआ रहता है जिससे फ़ैन हमारा स्टैंड बाई से रिलीज करने के बाद चलता है या फिर लोड पड़ने के बाद चलता है। तो ये था इसका कंडीशन। अब इसको हम वोल्टेज देते हैं इसमें और देखते हैं कि इसमें कहाँ फॉल्ट है। तो सप्लाई देने के बाद देखिए इसमें कोई भी डिस्प्ले नहीं है, फ़ैन भी नहीं चला है। तो सबसे पहले हम इसका एसी वोल्टेज चेक करेंगे। एसी वोल्टेज यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो ये आ गया है। एसी वोल्टेज के बाद अब ये रेजिस्टेंस के बाद से यानी कि यहाँ से डायोड के बाद से यहाँ पे 300 वोल्ट के अराउंड डीसी बनता है, उसको हम चेक करेंगे एक बार। तो ये देखिए ये भी बन गया है 300 वोल्ट डीसी के बाद यहाँ फ्लैक्चुएशन वोल्टेज होता है, वो बताएगा या फिर नहीं भी बता सकता है, तो नहीं बता रहा है। तो देखिए इतना फंडा होने के बाद ये आउटपुट वोल्टेज हम चेक करेंगे। यहाँ 300 मिल रहा है, उसके बाद अब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे जो कि एसी होगा। ये दोनों पॉइंट पे एसी बहुत ज़्यादा, एक बार हम यहाँ पे एसी आउटपुट करेगा क्योंकि नहीं बता रहा है। देखिए एक बार हम डीसी को चेक करेंगे डायोड के बाद से। कॉमन का पॉइंट पे कॉमन प्रोब रखेंगे और ये डायोड के बाद से यहाँ पे डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए 6 वोल्ट के अराउंड आ रहा है और जस्ट इस साइड टच करेंगे तो ये साइड वोल्टेज नहीं बताएगा क्योंकि यहाँ पे एसी बन रहा है और डायोड के बाद से डीसी बन रहा है। तो डीसी वोल्टेज हमारा बता रहा है और ये जाएगा यहाँ पे 78L05 करके, वहाँ से ये आउटपुट निकालेगा 5 वोल्ट, जो कि 5 वोल्ट नहीं है, 1 वोल्ट के अराउंड है। तो जब तक ये 5 वोल्ट नहीं निकालेगा डिस्प्ले हमारा नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा वोल्टेज जो ये चेक करेंगे, यहाँ तो ये ड्रॉप वोल्टेज है। तो ये क्या फंडा है उसको हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के बाद चेक करेंगे। तो ये निगेटिव पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है, सॉरी यहाँ पे, और ये प्लस का पॉइंट यहाँ पे। तो एक बार हम यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं फ़ैन पे। फ़ैन पे वोल्टेज नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जब तक स्विचिंग नहीं होगा ये फ़ैन पे वोल्टेज नहीं आएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं,
यहाँ पे तो नहीं आएगा बट यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि स्विचिंग से पहले तो देखिए 32-31 वोल्ट के राउंड आ रहा है, जो कि गलत वोल्टेज है। यहाँ पे 10 वोल्ट या 18 वोल्ट के राउंड आना चाहिए, सॉरी 18 वोल्ट के राउंड आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, ये ट्रांजिस्टर को और ये ट्रांजिस्टर को एक बार हम चेक करके दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे। तो ये ट्रांजिस्टर जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था उसको हम चेक करेंगे एक बार। देखिए ये वैल्यू सही है, ये भी सही है, ये दोनों पॉइंट से क्या ये भी पा रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए। इसको एक बार निकाल कर हम चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ से ट्रांजिस्टर को निकाला है ये पॉइंट से। उसके बाद देखिए ट्रांजिस्टर निकालने के बाद भी एक बार मल्टीमीटर को ये शॉर्टिंग चला गया, लेकिन हम ये डिस्प्ले को लगाते हैं। देखो तो डिस्प्ले लगाने के बाद एक बार हम आपको चेक करते हैं। तो डिस्प्ले लगाने के बाद भी ये शॉर्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर इसका सही था और ट्रांजिस्टर में कोई फॉल्ट नहीं था। तो जैसे ही डिस्प्ले लगाते ये शॉर्ट में आ जाता है। तो अब हम क्या किए कि ये वोल्टेज जो है 5 वोल्ट और ये ग्राउंड, ये 5 वोल्ट का लूप है और ये ग्राउंड है, ये दोनों पॉइंट पे आ रहा है, यानी ये दोनों लूप है, ठीक है। तो हम सोचे कि ये कैपेसिटर जो है ये शॉर्ट होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कैपेसिटर को मैं निकाल भी दिया तो ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो अब इसमें क्या है कि ये आईसी जो है डायरेक्ट ये पॉइंट जो है इस पिन पे गया है। तो ये आईसी को हम निकालेंगे और निकाल करके इस आईसी को इसमें हम इनबिल्ड करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहता है। हालांकि ये चीज़ मैं पहली बार कर रहा हूँ, ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा ये मुझे भी मालूम नहीं है, बट ये एक्सपेरिमेंट के दौर पे मैं ये आईसी को इसमें ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। तो दोस्त काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त के बाद मैंने इस बोर्ड से आईसी को मैंने निकाला और ये देख सकते हो ये आईसी में जो होता है ना वो नंबर दिया हुआ नहीं रहता है, कौन सा नंबर का आईसी है ये कोई पता नहीं है। बट मैंने ये सोचकर आईसी बदलने का डिसीजन लिया, क्योंकि जिस पिन पर 5 वोल्ट आईसी में जा रहा था ना, जिस पिन पे, उसी पिन पे इस आईसी में भी जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं भाई, कभी किया नहीं था बट ट्राई मैंने किया। और ट्राई करने के बाद देखिए रिजल्ट ये है कि ये हमारा इस मदरबोर्ड वाला आईसी है और ये यहाँ पे लगा दिया। लगाने में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा समय लगा। तो अब देखिए इसका रिज़ल्ट कुछ ये है, देखते हैं तार में डाल करके। देखिए जैसा कि देख सकते हो ये इसमें लाइट आ गया है और ऑन भी हो गया है। तो एक बार हम स्टैंड बाई से रिलीज करके देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। इसको कहाँ ले चलिए इसी से डालते हैं। स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, शायद बॉडी में लगने के बाद रिलीज हो जाए। तो स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे LM358 जो आईसी है वो ख़राब होगा। तो मैंने एक बार इसको चेंज किया, चेंज करने के बाद फ़ैन चला और ये सेंसर को भी मैंने डाल दिया। हालांकि सेंसर नहीं डालने से एरर दिखाता है, बट मैंने एक बार सेंसर को भी डालकर देखा, शायद उससे स्टैंड बाई से रिलीज हो जाए। तो ये देखिए फ़ैन चला है, आपको दिख रहा होगा, बट ये और यहाँ पे LED कभी कभी ब्लिंकिंग होता है और कभी नहीं होता है, और ये डिस्प्ले कभी आ रहा है कभी जा रहा है। देखिए इस तरीके से इसका रिजल्ट, यही प्रॉब्लम है इसमें। तो इससे यही पता चलता है कि यदि ये आईसी में शॉर्ट आता है तो इसको हम चेंज करते हैं तो ये मदरबोर्ड सक्सेस होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है मैच नहीं कर रहा है, इसी कारण से ये दिक्कत आ रहा है। तो इसको चेंज करने के बाद ये सही नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये मेरा एक्सपेरिमेंट रहा। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए कहाँ तक पहुँच सकते हैं और किस चीज़ को बनाएंगे, यानी किस चीज़ को रिप्लेस करेंगे तो ये बोर्ड ओके होगा, और किस आईसी को रिप्लेस करने के बाद ये ओके नहीं होगा। यही था इसमें, और कुछ नहीं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलता है अगली वीडियो में। अब इस इंडक्शन में हम न्यू इंफ्रारेड का किट लगाएंगे। हालांकि मेरा पूरा प्रयास रहा, बट ये सॉफ्टवेयर के कारण से शायद ये चालू नहीं हुआ।